नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। चीनी बॉर्डर पर रेकी, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर की आंखों देखी। इसका पार्ट 2 आज हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बात गीदड़ पाकिस्तान के जनरल बाजवा की, जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ सीमा पार से ऐसी साजिश रची है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ब्यूटी के जरिए बाजवा ने अपने अय्यार को हिंदुस्तान में सेट किया है और फिर बाजवा की इस हनी हसीना ने अपने हुस्न का ऐसा जाल बिछाया कि जासूसी का पूरा नेटवर्क तैयार हो गया है। पाकिस्तान के खिलाफ क्या है ऑपरेशन मैडम जी, आप भी देखिए हमारी ये सनसनीखेज रिपोर्ट। हिंदुस्तान का गद्दार, पाकिस्तान का अय्यार, बाजवा की हनी हसीना जिसने मुश्किल किया जीना। आज टीवी पर वो आएगी, हर रात से पर्दा उठाएगी। बोलो ना सर जी, ऑपरेशन मैडम जी। वो पाकिस्तान का खबरी था, दुश्मन मुल्क का जासूसी एजेंट। हुस्न के जाल में वो इस कदर उलझ चुका था कि बन गया बाजवा का अय्यार। खूबसूरती के जाल में फंसकर उसने भारतीय सेना में घुसपैठ की और पाकिस्तान में बैठे अधिकारियों तक ऐसे गोपनीय दस्तावेज पहुंचाए जहां तक उसकी पहुंच नामुमकिन थी। हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में आया ये वही अय्यार है जो सेना में भेदिया बनकर बैठा था। सीमा पार बैठी उस पाकिस्तानी हसीना के लिए ये कुछ भी करने को तैयार था, जिसे ये मैडम जी कहकर बुलाता था। यह व्यक्ति मिलिट्री इंजीनियरिंग जो कोर्स है उसमें कार्यरत था और इस पर आरोप है कि इसने जो देश से संबंधित काफ़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है हमारे पड़ोसी कंट्री के साथ शेयर की है। इस संबंध में धारूहेड़ा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पाकिस्तानी मैडम जी और उसके इस मजनू के पूरे खेल का खुलासा कैसे हुआ बताएंगे। पहले ये देखिए कि देश के साथ गद्दारी का खेल शुरू कैसे हुआ। पाकिस्तान के लिए इस अय्यारी की स्क्रिप्ट को 2 साल पहले ही लिख लिया गया था। साल 2018 के जुलाई महीने में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ऑपरेटिव हरलीन गिल ने इस कर्मचारी को फेसबुक के जरिए फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट भेजी। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती ही पाकिस्तानी मैडम जी, जो खुद को हरलीन बताती थी, उससे टेक्स्ट और ऑडियो मैसेज के जरिए बातचीत शुरू हुई। लेकिन कुछ वक्त बाद पाकिस्तानी हसीना हरलीन का अकाउंट डिएक्टिवेट हो गया। 1 साल बाद एक और रिक्वेस्ट आई हरमन कौर नाम से। इस बार बात काफी आगे बढ़ी और मामला व्हाट्सएप तक पहुंच गया। इस दस्तावेज में साफ लिखा हुआ है कि स्किड कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी एस्कॉन को भी उसने पाकिस्तान में बैठे लोगों तक पहुंचाया। ये एक तरह का खास नंबर होता है जो कि भारतीय सेना के अधिकारियों को गोपनीय बातें करने के लिए दिया जाता है, लेकिन इस तरह की जानकारी भी इस शख्स ने दी। हालांकि गिरफ्तार शख्स एक अदना सा छोटा कर्मचारी है, एमएससी में काम करने वाला। इस बातचीत के बीच हिंदुस्तान का गद्दार अपनी पाकिस्तानी मैडम जी को हथियारों की मूवमेंट से लेकर सेना के जवानों के पास मौजूद चीजों की जानकारी दे चुका था। ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट से जुड़ी जानकारियां भी इसने अपनी मैडम जी से साझा किए थे। मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट को जून महीने में महेश कुमार के बारे में खुफिया इनपुट मिला था। उसके बाद से ही उस पर कड़ी निगाह रखी जाने लगी थी। वह मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में काम करता था और जांच के दौरान पता लगा कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट और फोन बुक से कई दस्तावेज और वीडियो पाकिस्तान के आकाओं तक भेजे गए हैं। बस इसी के बाद एमआई यूनिट एक्टिव हो गई और संदिग्ध की पहचान करने के लिए उसने शुरू किया ऑपरेशन मैडम जी। महेश को पकड़ने के लिए सेना की इंटेलिजेंस विंग ने एसटीएफ के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। सितंबर की शुरुआत में ही महेश अपने घर हरियाणा के रेवाड़ी पहुंच चुका था। इंटेलिजेंस के आधार पर एजेंसियों ने ऑपरेशन शुरू किया और बाजवा के लिए जासूसी कर रहे महेश को दबोच लिया।
जांच में ये भी पता चला है कि महेश को अपनी मैडम जी की ओर से अब तक 7 से 8 बार पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसके खाते में कम से कम 7 से 8 बार पाकिस्तान से ट्रांजैक्शन की बात भी सामने आई है। हालांकि गिरफ्तार आरोपी को खुद को यह बात नहीं पता है कि उसके खाते में यह पैसा किसने डाला, किस नाम से डाला गया। उसे तो केवल इतना पता है कि यह बताया गया था कि वह महिला इससे काफ़ी प्रेम करती है और गिफ्ट के रूप में यह राशि उसे भेजती है। अब मिलिट्री इंटेलिजेंस बाजवा के इस अय्यार से पूरी जानकारी जुटा रही है। पता लगा रही है कि फेसबुक वाली मैडम जी को इसने देश की कौन कौन सी दूसरी जानकारियां पहुंचाई और उन जानकारियों तक ये कैसे पहुंचा। जयपुर से केजे श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24।